अ पैरेललोग्राम इज अ डैश विथ टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब एक पैरेललोग्राम ऐसा क्या है? अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा। तो एक चीज तो श्योर है कि पैरेललोग्राम हमेशा फोर साइडेड फिगर तो होगा ही, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो वो हमेशा एक क्वाड्रिलैटरल तो होगा ही। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। दूसरा आते हैं रोम्बस पे। अब रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस तो एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का, कि मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम हो हमारे पास जिसके चारों साइड आपस में इक्वल भी हो। मतलब क्या कि ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, मतलब चारों आपस में बराबर हो। तो एक ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन तो हमें पता ही है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, ये ऐसा, तभी वो रोम्बस होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना कि एक पैरेललोग्राम है तो वो हमेशा रोम्बस होगा ही। ऐसा जरूरी नहीं ना कि चारों साइड हमेशा इक्वली हो। जैसे इस केस में ये एक पैरेललोग्राम है लेकिन इसके चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रोम्बस नहीं होगा। तो हम रोम्बस को नहीं कह सकते क्योंकि पैरेललोग्राम हमेशा रोम्बस नहीं होता। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर तो रोम्बस का भी एक स्पेशल केस हो जाता है। जब चारों साइड तो इक्वल होते ही हैं, साथ ही साथ जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं चारों। तो ये तो और स्पेशल केस हो जाएगा। चारों साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और चारों एंगल्स 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम्स का कुछ केस स्क्वायर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारा पैरेललोग्राम स्क्वायर हो ही। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलैटरल के बारे में इसको सही मानेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है अ रोम्बस विल ऑलवेज बी अ डैश। एक रोम्बस हमेशा क्या हो सकता है? क्वाड्रिलैटरल। हाँ भाई, क्वाड्रिलैटरल तो हो गई, ये तो सारी चीज तो क्वाड्रिलैटरल होंगे ही, क्योंकि फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर रोम्बस हमेशा होता है, तो वो हमेशा एक क्वाड्रिलैटरल होगा। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो हमको पता है कि रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम का एक बहुत स्पेशल केस होता है। जब सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तब वो पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाता है। तो ये बात तो सही है कि सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होंगे ही, तो हम पैरेललोग्राम पे भी टिक कर देंगे। स्क्वायर। तो स्क्वायर रोम्बस का एक स्पेशल केस होता है। मतलब स्क्वायर एक ऐसा चीज हुआ जब सारे साइड्स तो इक्वल हो ही, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल हों लेकिन सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के हों, तब जाके वो स्क्वायर होगा। ये चारों साइड आपस में बराबर है, साथ ही साथ पैरेलल भी है ये ऑपोजिट साइड्स, ये और ये। तो रोम्बस का एक स्पेशल केस हो गया स्क्वायर। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे रोम्बस हमेशा स्क्वायर हो ही। हाँ, सारे स्क्वायर हमेशा रोम्बस होंगे, लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है ऑलवेज के बारे में, तो हम स्क्वायर पे टिक नहीं करेंगे क्योंकि रोम्बस अलग भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एंगल्स 90 डिग्री ना हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वाड्रिलैटरल और पैरेललोग्राम के बारे में कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ डैश। एक स्क्वायर हमेशा क्या होगा? तो रेक्टेंगल। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, लेकिन अब ध्यान से, अगर आपको ध्यान में हो कि रेक्टेंगल क्या होता है। एक रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं बस। साइड्स के बारे में, उसके लेंथ के बारे में हम कभी मेंशन नहीं करते। जो रेक्टेंगल की बेसिक क्या कहते हैं वो डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी सी बात होती है कि ऐसा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ही, और साथ ही साथ एक और कंडीशन हम ये जोड़ देते हैं कि ये 90 डिग्री के हों ये सारे एंगल्स। अगर कोई भी फिगर ये ऐसा होगा तो वो रेक्टेंगल तो पक्का से हो जाएगा। अब स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर में हम एक और कंडीशन जोड़ देते हैं, वो ये कि चारों साइड का लेंथ आपस में बराबर हो। मतलब क्या कि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही रेक्टेंगल वाला, कि एक ऐसा अगर हम फिगर ले लें, ऐसा फिगर ले लें जिसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, साथ ही साथ जो चारों साइड है वो आपस में बराबर है, तब वो स्क्वायर हो जाएगा। तो उसने रेक्टेंगल की दोनों कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर ली, तो सारे स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होंगे, ये पक्की बात हो गई। थोड़ा अजीब लगता है ऐसा सुनने में, लेकिन ये सच बात है। लेकिन क्या सारे रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि रेक्टेंगल ऐसा जरूरी नहीं ना कि हमेशा रेक्टेंगल के चारों लेंथ आपस में बराबर हो, जैसे कि ये तो स्क्वायर नहीं है, तो सारे रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर नहीं हो सकते, कोई कोई हो सकता है, लेकिन ये पक्की सी बात है कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो एक स्क्वायर हमेशा एक रेक्टेंगल तो होगा ही। काइट, अब काइट क्या होता है? तो काइट एक ऐसा फिगर होता है जिसमें एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि ये इसके बराबर हो गया जैसे यहाँ पे, और ये इसके बराबर हो गया, तो इसे हम काइट कहेंगे। अब इस केस में अगर हम देख लें तो जैसे ये साइड और इसका एडजेसेंट साइड हम ले लेते हैं ये, तो ये आपस में दोनों बराबर हैं। वैसे मान लीजिए ये साइड ले लें और इसका कोई एडजेसेंट साइड ले लीजिए, जैसे कि आप ये वाला भी ले सकते हैं इसका एडजेसेंट, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं एडजेसेंट, लेकिन दोनों केस में दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो एक्चुअली चारों साइड बराबर है, तो आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, वो तो बराबर ही होंगे। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि जो स्क्वायर है वो हमेशा काइट की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो एक स्क्वायर हमेशा एक काइट होगा। पैरेललोग्राम, तो ये तो सही बात है, सारे स्क्वायर हमेशा पैरेललोग्राम होते ही हैं। स्क्वायर एक्चुअली एक पैरेललोग्राम का बहुत स्पेशल केस होता है, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा ही, यानी मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम पे भी टिक कर दूंगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस सही हो जाएंगे। बस एक और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। अ ट्रेपेजियम इज ऑलवेज अ डैश। एक ट्रेपेजियम हमेशा क्या होता है? तो पहली बात, ये ट्रेपेजियम होता क्या है? तो एक कुछ ऐसा फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल होते हैं, यानी कि ये और ये पैरेलल हो, तब जाके हम इसे ट्रेपेजियम कह देंगे। दोनों साइड अगर पैरेलल हो गए, मतलब क्या कि दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गए, तब तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन ट्रेपेजियम के बारे में हम सिर्फ यही कहते हैं, मतलब इसमें अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और कुछ लोग बोलते हैं एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। लेकिन हम जो है, हम इस डेफिनेशन को ज्यादा करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स का क्या मतलब हुआ कि कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो कम से कम एक यानी कि एक पेयर हो, या फिर दो पेयर पैरेलल हो, और अगर दो पेयर पैरेलल हो गए तब तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम जनरली इस डेफिनेशन को मान के चलेंगे कि सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, ये एक पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो क्या ये हमेशा पैरेललोग्राम होगा? नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा दोनों ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, तो पैरेललोग्राम तो वो नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्वाड्रिलेटरल तो जाहिर सी बात है होगा ही। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसमें ये जो साइड्स हैं ये तो इसके पैरेलल होगा ही, और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, एक ट्रेपेजियम कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे मैं बना देता हूँ कुछ ऐसा, ऐसा कुछ, ये भी ट्रेपेजियम है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसका लेंथ इसके बराबर नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम है लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा ही, इसलिए सिर्फ क्वाड्रिलेटरल पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे।